तुम ना कोशिश ये किया करो कि मदद किसी की ना लेनी पड़े, पर जिसे ज़रूरत हो उसे मदद पहुंचाओ। बस नीयत ये बनाना शुरू कर दो। और ध्यान रखो, जब भी कोई तुम्हें कुछ भी दे तो उसे कुछ ना कुछ अच्छा सा तोहफा, उपहार या कुछ मीठा ज़रूर भेंट में दो। और हाँ, तुम जहाँ प्रसाद पहुँचाना चाहते हो, यदि अब तुम वहाँ नहीं भी पहुँचाओगे ना तो भी कोई आफत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने प्रसाद पहुँचा दिया और बिल्कुल ठीक उसी तरह पहुँचाया है जैसा तुम चाहते हो और जिस तरह से तुम प्रसाद वितरित करते हो, तरीका वही रहा है। इसलिए एकदम निश्चिंत रहो। आने वाले 2-4 दिनों में ये खबर तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। सामने से लोग कहेंगे और तब मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर ज़्यादा अच्छे से भरोसा हो जाएगा। कुछ लोगों ने बनावटी बातें की हैं और मेरे बारे में कुछ गलत जानकारी दे दी है। जो हुआ ही नहीं उसे उन्होंने मेरी कृपा का नाम दे दिया है। तो ध्यान रखना, तुम भी उसी दलदल में मत फंस जाना। मैं ना बस तुम्हें सचेत कर रहा हूँ ताकि तुम झूठे और गलत लोगों से दूर रहो। पता है क्या, सच और झूठ ये 2 चीज़ें हैं ना जो इंसान की परिस्थिति को आसमान से ज़मीन पर लाने की शक्ति रखती है। यदि सच बोलते रहोगे, विश्वासी बने रहोगे ना तो बहुत आगे चले जाओगे। झूठ बोलोगे, गलत का साथ दोगे, गलत करोगे तो आगे से पीछे की ओर चले जाओगे। लेकिन फिर भी यदि झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए या झूठ किसी को मेरी चरणों पर लाने के लिए बोला जाए तो वहाँ पर माफ़ी मिल जाती है, क्योंकि वो झूठ फिर आशीर्वाद होता है। वो झूठ एक तरह की मेरी सेवा ही हो जाती है। तो वैसे में मैं माफ़ी देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। बस इतना ही होना चाहिए कि नुकसान कभी किसी का ना हो। तुम्हारे ना कागज़ कहीं खोए नहीं हैं, वो बस तुमने उसे अच्छे से रखने के चक्कर में इतने अच्छे तरीके से कुछ पन्नों के बीच में रख दिया है जहाँ अब तुम जाकर खोज ही नहीं रहे, और इसलिए तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। जाओ वहाँ जाकर देखो, तुम्हें अभी समझ आ जाएगा कि जो इतना बड़ा काम था तुम्हारी ज़िंदगी में, जिसकी बहुत अहमियत होने वाली थी, उसकी ओर मैंने तुम्हें मेहनत क्यों नहीं करने दिया। अभी तुम्हें सब समझ आने वाला है। यदि तुमने मेहनत की भी होती और तुम साथ आगे बढ़े भी होते ना, फिर भी आगे चलकर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसलिए मैं पहले ही तुम्हें वहाँ से हटा दिया। सोचो कि जो काम मुझे तुमसे करवाना होता है वो मैं कैसे ज़िद करके, तुम्हें हिम्मत ना हो फिर भी करवा लेता हूँ। और फिर सोचो, जो तुम इतने दिन से सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है होना, वरना पता नहीं क्या होगा, वरना पता नहीं कौन डांटेगा। फिर भी वो काम मैं नहीं होने दे रहा। और अब देखते जाओ, बात ऐसी है ना कि सारी जिम्मेदारियों का भार तुम पर डाल दिया गया था, जबकि जो तुम्हारा काम नहीं है उसके लिए भी तुम्हें बार बार डांट कर, कभी निर्देश देकर उसे पूरा करने को कहा जा रहा था, और इसलिए तुम्हें वहाँ से हटा रहा हूँ। और अब बात ऐसी है ना कि जिसने अपना काम अधूरा छोड़ा है वो तो चाहेगा ही कि तुम ही उसकी भी जो भी गलतियाँ हैं उसे अपने सर मढ़ लो, ताकि उसका चरित्र, उसका सब कुछ बचा रहे और तुम्हारी बेइज्जती हो। मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि जो गलत तुमने नहीं किया है ना उसे स्वीकार मत करना, और सामने वाले जिसने गलती की है कोशिश करना कि उसे भी डांट ना पड़े और उसके लिए भी किसी को भड़काना मत। लेकिन अपना भी रक्षा करना ज़रूरी है। तो इसलिए जो तुमने नहीं किया है बार बार ढंग से सुन लो। जो तुमने गलती नहीं करी है ना उसे स्वीकार भी मत करना। तुम सौभाग्यशाली हो जो लोग तुम्हारे साथ अपनी खुशी बांटना चाहते हैं, अपनी बातें तुम्हें कहना चाहते हैं। तो तुम्हें ना इससे नाराज़ या क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि बातें करो, सुनोगे, समझोगे, बताओगे, वाद विवाद होगा, बहुत चीज़ें होंगी। कभी कभी मन मिलेगा, कभी मन नहीं भी मिलेगा, लेकिन इन सब में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरी लीला, उसका समंदर मिलेगा तुम्हें। बहुत नए अवसर मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें सुधरेंगी। इसलिए बातें करो और सुनो। जिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है वो अपने खर्चों से
उतना कर नहीं पा रहे तो ना उनके लिए तुम जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वो लाकर हर महीने दे दिया करो। ऐसा करो ना कि उनसे कहो कि वो खुद दुकान में ले और तुम सिर्फ जितने पैसे लगते हैं उतने पैसे दे दो। उन्हें अपने से सामने से दवा खरीदने दो, जिससे कि उनके मन को भी तसल्ली मिले कि तुमने अच्छा सामान लाकर उन्हें दिया है। और आगे से याद रखना कि किसी से वादा कर दो तो उसे तुम्हें पूरा करना है। अक्सर सड़क पर आगे बढ़ते वक्त कई बार पूछ देते हो ना कि ये कैसे वो कैसे, लौट कर आ रहा हूँ तो ले लूँगा, और फिर लौट कर ना आते हो और ना लेते हो। तो इस तरह लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, वो इंतज़ार करते हैं, उनका दिल टूटता है तो दुख होता है। तो ना कोशिश किया करो कि जिससे वादा करो वो पूरा कर दो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।